यज्ञशाला और कायाकल्प केंद्रम के उपस्थित सभी सदस्यगणों, महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं। सबसे पहले एक सर्प की कथा सुनाता हूं। एक सांप की, सर्प की, अजगर की कहानी है। एक साधु महात्मा या मुनि उधर से निकले तो उसने कहा, महाराज हमें भी क्या स्वर्ग जाने का अवसर मिलेगा? तो कहा कि तुम तो सबको काटते रहते हो, प्राण नाश करते रहते हो, तुम कैसे स्वर्ग को जा सकोगे? तो संत ने कहा, उनको उपदेश दिया, भाई तुम काटना पीटना बंद करो, थोड़ा भगवान का स्मरण करो तो बात बन सकती है। उसके बाद में महात्मा तो चले गए, वो वैसा ही करने लगा। फिर कुछ दिनों महीनों बाद वो महात्मा उधर से फिर निकले तो कहा, तो देखा उसकी दुर्दशा हो गई। कहा, ये कैसे हुई? कि आपने कहा था भगवान का स्मरण करो, सुमिरन करो, तो वही कर रहा हूं। तो ये कैसे हुई? कि लड़के बच्चे हैं, पत्थर फेंकते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, इससे घाव जख्म हो चुके हैं शरीर पर। उनका मैंने तुम्हें प्राण नाश के लिए मना किया था, फुसकारने के लिए नहीं, फुफकारने के लिए मैं नहीं मना किया था। यहीं से बात प्रारंभ होती है कि हमने अभी हवन यज्ञ किया, नित्य होता ही है। हम नित्य प्रातः सायं दोनों समय सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें। लेकिन साथ साथ में प्रार्थना करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं? ओम मन्यरस मन्युमयी धी। मन क्या है? मन की शक्ति का आह्वान करने की आवश्यकता है। हम लोग तो करते हैं। तो मन क्या है? स्वस्थ क्रोध, विवेक पूर्ण क्रोध, ये हम भूल गए हैं। वो क्रोध है, एक तो नाश कर देता है, ज्वालामुखी नहीं है। एक तो होता है तुरंत अंधा हो जाता है व्यक्ति, काली गलोच, तोड़ फोड़, और नष्ट हो जाता है, नष्ट कर देता है। ये नहीं है। यहाँ पर क्या है? ये तो दवाई है, कड़ी दवा है जो रोग को हटा देती है जाकर के। ये विवेकपूर्ण क्रोध कहा गया है। तो परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं? हे परमात्मा, अनित अनाचार के विरुद्ध आपका भी विवेकपूर्ण क्रोध होता है, वो मुझे भी दो। उपनिषदकार कहता है, हे अग्निदेव, ये ईश्वर, अग्नि का मतलब ये तो अग्नि यहाँ पर है, लेकिन उस परमात्मा को कहा गया मुझे भी दो। सहो मैं दो, मुझे सहनशीलता भी धारण करो। जब सारे, अब यहाँ पर देखिए, राम कब कुपित होते हैं? भगवान राम जब समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। राम का उधर देखिए, जब दुष्ट राजा निरंकुश हो गए राजा, तब परशुराम का देखिए, भगवान कृष्ण का देखिए, उनका जब कौरवों को, जब पांडवों को परेशान किया, कौरवों ने अत्याचार किया, तो उनका देखिए। तो उन्होंने कहा, एकदम नहीं क्रोध कर दिया, कुपित हो गए। महाभारत एकदम नहीं हो गया। उससे पहले उन्होंने समझाया, बुझाया, कहा इनको 5 गांव दे दीजिए। तब वो क्या कहता है दुर्योधन, शुच्याग्रे नैव ददामि बिना युद्धेन केशव। बिना युद्ध के केशव मैं सुई की नोक भर भी भूमि नहीं दूंगा। अब क्या था? अब यहां से प्रारंभ होता है महाभारत। अनित आचार होती रहे, हम चुपचाप बैठे रहे, तो मन वो है कि कहीं अनित, अनाचार, दुराचार, समाज में जब शांत लोग होते हैं, सब एक जैसे लोग होते हैं, तो वहां पर बुद्धत्व आता है। अनित अनाचार होती रहे, हम चुपचाप बैठे रहे, सेफ जोन में बैठे हुए हैं, तो ये नहीं, वहां पर ऐसा उखड़ा हो जाएगा। जिसका अंदर मन नहीं होगा, वो तुरंत जो चेतन व्यक्ति है उसका विरोध करेगा, उतर जाएगा मैदान में। एक उदाहरण मैं देता हूं यहाँ पर, और आगे म्यांमार, गोयनका जी ने यहाँ पर आके बहुत बड़ा काम किया। मैंने विपश्यना ध्यान किया, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रणीत बहुत बड़ी विधि है। म्यांमार में, बर्मा में, वहां पर बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, सब शांत हैं। ऐसे शांत क्योंकि कोई गर्दन भी काटते न बोलने वाले।
लेकिन वहां पर जब आतताइयों ने अनाचार किया, दुराचार किया, उठा लिया, तब उन्होंने भगवान कृष्ण की नीति को अपनाया। वो आज कहां तुम्हारे भारत में बैठे हुए हैं, बात दूर तक जाएगी, यहाँ बैठे हुए हैं। पड़ोस में क्या हो रहा है, बांग्लादेश की बात आ रही है, वहां पर क्या हो रहा है, मंदिरों के पुजारी, इस्कॉन मंदिर जो खिलाता रहा, और पुजारी को जब रोते हुए देखा तो दया करुणा पैदा होती है। दया करुणा होनी चाहिए, मानव के गुण है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो समाज में ऐसे तत्व होते हैं जो विघटनकारी होते हैं, उनके अंदर कटुता होती है, वो दुराग्रह होता है, दुराचारी होते हैं। उनके लिए क्या है, अब वो मूर्त को तुम उठा रहे हो, मूर्त तुम्हारा नहीं, भगवान कृष्ण की पूजा करते करते उनके तुमने इन्हें सुना के शास्त्र से मानो, साम दाम दंड तो बाद में आएगा, भेद इन सबसे मानो, नहीं तो फिर हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो शास्त्र है आगे, आगे शास्त्र है, पीछे शस्त्र है, इसकी संस्कृति है। हमारे कथावाचक क्या कर रहे हैं, अधिकांश कथावाचक बहुत अच्छे हैं, वो खाली जुल्फे रखाए हुए राधे राधे करके नचा रहे हैं, थिरका रहे हैं। मैं कह रहा हूं ईश्वर उनका ध्यान नहीं है, खाली चोर, माखन चोर, कपड़े चीर हरण करने वाले उनको बना कर दिया। वीरों की भूमि है, वीर भोग्या वसुंधरा। एक और संत है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, शास्त्री करके कहे जाते, बड़ा नाम है उनका, कोई धाम है वहां के, बहुत जहां जहां जाते हैं वहां भीड़ हो जाती है। वो बड़े भाव से कहते हैं, वो भाव से कहते हैं, मेरे पागलों, आकाश तत्व में जो चीज चली जाएगी वो वैसे बन जाएगा, वो नहीं जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, जो चीज बाहर चली जाएगी और चिंतन बाहर जाएगा तो वैसे होने लगेगा। वीरों कह के पुकारना चाहिए, ये वीर है, तो उसको प्रवृत्त होंगे, उनका वो भावना विकसित होगी। ये मन्युरस मन्युमय दे एक कायरों की चीज नहीं है। जब कायर समाज हो जाता है तो वहां पर ऐसी चीजें आती हैं, कायरों की दुर्दशा हो रही है। यहाँ पर भी कायर कम नहीं है, एक कायरता है। कायरता वो पाप कहा गया है, हमारे सारे सब शास्त्र ग्रंथ ही हमें उपदेश देते हैं। तो एक नित्य जन करो और मन की शक्ति को पहचानो, मन रस मनमय ध्येय। आज ये बताना चाहता हूं, इसकी शक्ति को नहीं पहचानोगे तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, और इतिहास माफ नहीं करता, इतिहास क्षमा नहीं करता। जो चीजें सुरक्षित हैं, आप देखिए ना क्या कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, पूरा विश्व पटल देख रहा है। सभी लोग ऐसे नहीं होते, होते तो कुछ हैं, लेकिन क्या रूप जो दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है वो कैसा है, ये बड़ा विचारणीय है। तो मन की शक्ति को फिर जोर देके दे रहा हूं, सब लोग पहचानिए, हम सीधे हैं, हम सज्जन हैं, हम कहीं पर भी अनाचार का होती रहे, हम कोई उसके मतलब कि प्रतिकार न कर सके। तो जैसी जिसकी क्षमता हो, वो तमाम श्रीमंत हैं, बड़े लोग होते हैं, दूसरों को परेशान करने लगते हैं। मैं एक बार आ रहा था, यहाँ पर बात करके बात खत्म करूंगा, ट्रेन से, गाड़ी से आ रहा था, रिजर्वेशन था, मैं और गोविंद था। वहां पर दूसरे कोच में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, कुछ महिलाएं हमारे कोच में लेकर आई, हमारे पास में जो कूपा था उसमें बिठाया। मैंने गोविंद से कहा, मैंने कहा भाई मामला शाहजहांपुर से मैं देख रहा हूँ, शाहबाद आ चुका है, हरदोई आ जाएगी, मेरा नैतिक दायित्व बनता मैं देखो जाकर के है। और कुछ लोग सोते टाइप हो जाते हैं, वो भी वहां पर पहुंच गए, हमें पहले नहीं बताया, नहीं बताया। मैंने कहा क्या मामला हुआ बताइए। मैंने पूरे महिलाओं से पूछा, बताया लड़की परीक्षा देने जा रही है, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, इसके माता पिता नहीं है, वहीं से लोग लग गए थे। मैंने कहा कि अब सब लोग शांत हो जाओ, मैं आधा घंटे रिजल्ट दूंगा। यहाँ ट्रेन रुक नहीं पाई, जिस कोच में था डॉक्टर साहब 33 नंबर सीट पर वो लड़की बैठी हुई थी, वहां पर पुलिस के जवान ट्रेन खड़ी होने से पहले चढ़ गए। तो यहाँ पर कह रहा हूँ, कानून का सहारा पहले लीजिए, समझाइए बुझाइए, कानून सहारा लीजिए, उसके बाद हमें संवैधानिक अधिकार है। तो अपनी शक्ति को पहचानिए, शक्ति को जगाइए, कायर मत बनिए, वीर बनिए, पुरुषार्थी बनिए। और यही संदेश है, हम जितनी प्रार्थना करने का रोज ये कहते हैं, मन मनमय थे, ओम शांति शांति शांति।